भूर सिंह जी, आप कह रहे हो मोदी जीत रहा है, 400 सीटें से भी ज़्यादा भाजपा की सीटें आ रही है, तो बाड़मेर जैसलमेर सीट पर इतनी ताकत क्यों झोंक रहे हो? आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, आपने कहा कि 400 सीटें जीत रही है और बाड़मेर जैसलमेर पे इतनी ताकत क्यों झोंकी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आपके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की जनता को बता देना चाहता हूँ। बाड़मेर जैसलमेर में इतनी ताकत झोंकना, इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी को एक सीट की कमी पड़ जाएगी और उनके लिए सीट जरूरी है। ठीक है ना, मोदी निसंदेह 400 प्लस सीटें जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन बाड़मेर जैसलमेर की जो सीट है वो यहाँ की जनता के लिए जीतनी अनिवार्य है। उसका कारण कि हम लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, बॉर्डर से, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है ये। आपने देखा होगा, आज से 2 महीने पहले भगवान श्री राम मंदिर उद्घाटन हुआ, उसी दिन बाड़के में एक घटना घटी, आपने पता है, श्री राम जी के झंडे फाड़े गए। यानी इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर हम बैठे हैं, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन देश है, और यहाँ पर जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, बाड़मेर जैसलमेर में, बालोतरा में राष्ट्रवादी विचारधारा का पनपना जरूरी है, राष्ट्रवादी विचारधारा का जीतना जरूरी है। अगर यहाँ पर जैसलमेर बाड़मेर में राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं पनपी, यहाँ पर राष्ट्रवादी विचारधारा नहीं पनपी, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी है, वो यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर में इस तरह का खुला तांडव नचाएंगे, नंगा नाच नचाएंगे, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं करी है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मूल मकसद ये है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा में राष्ट्रवादी विचारधारा को पनपाने के लिए यहाँ की सीट जीतना अनिवार्य है, ना कि भाई मोदी जी को एक सीट की कमी पड़ रही है और उसके लिए जीतना जरूरी है। यहाँ की जनता के लिए अगर नहीं जीती तो हमें तो तकलीफें होगी। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके हालात बहुत नाजुक हो जाएंगे। इसलिए बाड़मेर जैसलमेर के लोकसभा में राष्ट्रवादी विचारधारा का पनपना बहुत जरूरी है। पूरे भारत में, पूरे देश में राजपूत समाज विरोध कर रही है, राजपूत समाज ने कसमें ले ली है वोट देने की भाजपा को, तो आप 400 पार सीटें कैसे कर लोगे? देखिए, राजपूत समाज के अंदर राष्ट्रवाद कूट कूट करके भरा होता है। राजपूत समाज के अंदर राष्ट्रभक्ति कूट कूट करके भरी होती है। राजपूत समाज हमेशा राष्ट्र प्रेमी रहा है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए राजपूत समाज बलिदान देने वाला है। राजपूत समाज देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाला है। इसलिए राजपूत समाज कभी भी भाजपा के खिलाफ नहीं है। मैं आपसे बताना चाहूँगा, अमीर सिंह बायल राजपूत नहीं है, जी जान लगाए हुए पार्टी को जिताने के लिए। छोटू सिंह भाटी, सांग सिंह भाटी राजपूत नहीं है, जी जान लगाए हुए पार्टी को जिताने के लिए। स्वरूप सिंह खरा राजपूत नहीं है, जी जान लगाए हुए पार्टी को जिताने के लिए। इसके अलावा भी जितने भी राजपूत हैं, जी जान से पार्टी को जिताने के लिए लगे हुए। लेकिन जो खुदगर्जी है, स्वार्थी है, जो लोग इस मानसिकता के हैं कि हमारे सिवाय कोई आगे नहीं आना चाहिए, हमारे सिवाय किसी की चलनी नहीं चाहिए, हमारे सिवाय कोई कुछ बनना नहीं चाहिए, इस मानसिकता के कुछ लोग हैं जो इस तरह की हवा बना रहे हैं, इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। बाकी राजपूत समाज सदैव राष्ट्रभक्त था, भारतीय जनता पार्टी के साथ था, है और रहेगा। अब बताया जा रहा है कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर है, मगर आप कैसे जीता रहे हो कैलाश चौधरी को? नहीं, देखिए, आज से 4-5 दिन पहले लोग कहते थे तीसरे नंबर पर है। आज का माहौल आप देखिए, आज कैलाश चौधरी 1 नंबर पे आ गई है और जो निर्दलीय है वो तीसरे नंबर पे चल रही है। ठीक है, निर्दलीय की और कांग्रेस की दोनों की 5-6 लाख वोटों में आपस से टक्कर है। कैलाश चौधरी अकेले 10 लाख से वोट पार कर रहे हैं। देखिए, कैलाश चौधरी आज की तारीख में 1 नंबर पे है, डंके की चोट पर जीतेंगे, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और जीत का जो मार्जिन है वो 3 लाख से प्लस होगा। आपके पास ऐसा क्या समीकरण है जो आप कैलाश चौधरी की जीत? बहुत अच्छा सवाल। हमारे पास समीकरण देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी का हमारे पास बैनर है, फूल है, चिन्ह है। ठीक है, उसके अलावा विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हमारे पास चेहरा है। उसके अलावा हमारे पास हर बूथ पर बूथ अध्यक्ष है, हर बूथ पर हमारे 10-10, 20-20 कार्यकर्ता है। इसलिए बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर टोटल 2600 बूथ है और 2600 बूथों पर लगभग 40,000 हमारे कार्यकर्ता है। ठीक है ना, और हमारे पूरे कार्यकर्ताओं में इतना कॉन्फिडेंस है, इतना जोश है, इतना जुनून है कि वो युद्ध स्तर पर इस सीट को जीतने में लगे हुए हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी जी जान लगा हुआ है, प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ लगा हुआ है। देखिए, अगर अपन निर्दलीय की बात करें तो 1500 बूथ ऐसे होंगे जहां पर उनके एजेंट तक नहीं बैठेंगे,
ठीक है, खुद की पैतृक विधानसभा में थोड़ा आओ है। और कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आप सबको पता है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियम है, न तरीका है, न वोट है, कुछ भी नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही, मोदी हटाओ और हिंदुओं का विरोध करना, हिंदुओं को गाली देना। तो कांग्रेस बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। कांग्रेस कहीं मैदान में है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के पास नौजवान योद्धा है, सैनिक है, जो युद्ध स्तर पर लड़ रही है और इस सीट को फतह करेंगे और बड़े मार्जिन से करेंगे। आपने दावा किया है कि कैलाश चौधरी 3 लाख से अधिक वोटों से नहीं जीता तो मैं राजनीतिक से संन्यास ले लूँगा, ऐसा भी आप? बिल्कुल। देखिए, मैंने फिर से वही कहूँगा, मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हमें अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर 100% भरोसा है। मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है कि हमारे कार्यकर्ता इस सीट को जीतने के लिए अपने आप को खपा देंगे। मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है हमारे कार्यकर्ता इस सीट को जिताने के लिए अपने आप को न्योछावर कर देंगे। और हमें कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि हमारे पास बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में 39,000 कार्यकर्ता है। हमें कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि हमारे पास विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है। और हमें कॉन्फिडेंस इसलिए भी है कि हमारे पास विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का बैनर है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने इस बार प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि शायद धरती उलट पुलट हो जाए, बाड़मेर लोकसभा की ये जो सीट है ये हम किसी भी कीमत पर खोने नहीं देंगे। ये सीट हम मोदी जी की झोली में डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, जो ये हमारा सीमांत क्षेत्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ हमारा इलाका है, जो ये हमारे दुश्मन देश से सटा हुआ हमारा इलाका है, इस इलाके में हमारी सनातन की विजय होना जरूरी है, राष्ट्रवादी विचारधारा का पनपना जरूरी है, राष्ट्रवादी सोच का पनपना जरूरी है, हिंदुत्व का जीतना जरूरी है, हिंदुत्व का पनपना जरूरी है। इसलिए प्रत्येक हिंदुत्व में भरोसा रखने वाला व्यक्ति, प्रत्येक सनातन में भरोसा रखने वाला व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्रवाद में भरोसा रखने वाला व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति जी जान से लगा हुआ है कैसे भी करके इस सीट को बड़े मार्जिन से जीता है। और आपने पिछले 4-6 दिन का माहौल देखा होगा, एक तरफा माहौल भाजपा के पक्ष में बन गया है। और मैं ज़्यादा दिन नहीं, 20 तारीख की हमारी बाड़मेर विधानसभा की रैलियां हैं, 21-22 तारीख को आप देख लेना। 21-22 तारीख को बाड़मेर में कैलाश चौधरी के अलावा आपके सामने कोई नाम नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के सामने आपके पास सामने कोई नाम नहीं होगा, फूल के सिवाय आपके सामने कोई चुनाव चिन्ह नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, बच्चे से लेकर के बुढ़े तक, नौजवान से लेकर के माताएं बहनों तक, प्रत्येक व्यक्ति की जुबान से भाजपा भाजपा मोदी मोदी होगा। और कैलाश चौधरी बहुत बड़े अंतराल से जीत करके दिल्ली जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद।